ज़ारा पार्क की बेंच पर अकेली बैठी है, अपने दोस्तों की जीवंत बातों के बीच शांत निराशा की एक आकृति। उसकी सहेलियां, हंसी और साझा सपनों का एक जीवंत चित्र ज़ारा की अलग थलग चुप्पी के विपरीत है। वह उन्हें देखती है, एक मार्मिक दर्शक। उसका दिल अपने अनकहे विचारों के भार से भारी है। पार्क की आनंदमय आवाजें ज़ारा के अकेलेपन को बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। हर हंसी उसके अलगाव की याद दिलाती है, जैसे जैसे वह समूह से बढ़ती हुई अलगाव की भावना महसूस करती है। उसकी अलगाव और गहराती जाती है। जीवंत पार्क, कभी साझा खुशी का स्थान, अब ज़ारा के अनकहे दर्द की चुप्पी से गूंजता है। अपने कमरे की शांति में ज़ारा बैठी है। उसका शरीर एक डायरी पर झुका हुआ है। शुरू में हिचकिचाते हुए उसकी कलम धीरे से पन्ने पर खरोंच मारती है। उसकी लेखन गति पकड़ता है, तेजी और उत्साह के साथ अपने विचारों को उंडेलता है। लिखने का कार्य ज़ारा के लिए शांति और स्पष्टता की भावना लाता है। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। ज़ारा अपने भाई के शब्दों पर विचार करती है। ज़ारा, जीवन सिर्फ सही रास्ता चुनने के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ने के बारे में है, भले ही रास्ता छोटा हो। गति स्पष्टता पैदा करती है। महीनों बाद कॉफी की दुकान हलचल से भरी हुई है, जो आवाजों की फुसफुसाहट और पन्नों के पलटने की सरसराहट से भरी है। कविता हवा में भर जाती है, क्योंकि संरक्षक ज़ारा की छंदों में डूब जाते हैं। उनके भाव उन भावनाओं को दर्शाते हैं जो उसने पृष्ठ पर उकेरी थी। पाठक दिल से जुड़े, शब्दों से गहराई से जुड़ते हैं। उनके चेहरे कॉफी शॉप की मंद रोशनी से जगमगा उठते हैं। ज़ारा देखती है, एक नरम मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह देखती है कि उसके शब्द कई आत्माओं को छूते हैं। ज़ारा को एहसास होता है कि उसने अपना रास्ता खोज लिया है। वह समझती है कि सफलता एक ही बार में सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे से शुरुआत करने, सीखने और हर दिन बढ़ने के बारे में है।